Hello, students of class 10th. I am Suman Jambal, your math teacher from GE Public School Kangra. तो बच्चे today we will discuss the question number first of exercise 1.3 chapter number 1. Clear? प्रूव हमने करना है कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर. कि अंडर रूट 5 जो है एक इर्रेशनल नंबर है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलेंगे आगे बेटा. सोल्यूशन में सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है. तो लेट मी अज्यूम दैट हमने असम्पशन कर ली कि रूट 5 जो है इज रैशनल नंबर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब रूट 5 अगर रैशनल नंबर है बच्चे, तो रूट 5 कौन सी फॉर्म में रहेगा? कोई भी जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो a अपॉन b की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है? तो रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब रूट 5 बिलोंग लाइज इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब a अपॉन b क्या है? a एंड b आर इंटीजर्स एंड, और हम यहां मान के चलेंगे कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो. क्लियर? तो यहां मान लेंगे लेट A and B are co-prime numbers. Co-prime numbers. That is, what is co-prime number? That is, one is the only common factor of A and B, because one is a what is co-prime number? Co-prime number वो होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो. तो इट मींस 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ A and B. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे. अगर 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ A and B. क्लियर? अब हम आगे चलते हैं. इस B को यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं. हमारे पास बनता है अंडर रूट 5B इज इक्वल टू A एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा बच्चे अंडर रूट 5b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और यहां पे बन जाता है स्क्वायरिंग बोथ साइड. दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो ये बन जाता है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. इट इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है? अगर हम इस 5 को इधर ले जाएं तो ये बनता है b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5. मींस कि अगर मैं a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास b स्क्वायर आता है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास b स्क्वायर आता है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मींस a स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5 या 5 डिवाइड्स a स्क्वायर. तो यहां हम लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर. अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो बाय थ्योरम 1.3, थ्योरम नंबर 1.3 के अकॉर्डिंग अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 डिवाइड्स a, 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा. तो ये हमारे पास एक फर्स्ट रिजल्ट आ गया. अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा. या ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन a is also divisible by 5. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये फर्स्ट रिजल्ट आ जाता है हमारे पास. अगर 5a, अब यहां पे हमारे पास रिजल्ट आया कि 5 डिवाइड्स a. अगर बच्चे 5 जो है वो a को डिवाइड करता है तो ऑटोमेटिकली जब भी अगर 5 a को डिवाइड करेगा, मींस यहां से मैं हटा रहा हूं a को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ आएगा. तो हमने मान लिया कि यहाँ पे c आ गया कि जब हम a को 5 से डिवाइड करें, जैसे हमने a स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया तो b स्क्वायर आ गया. इसी तरह से अगर हम a को 5 से डिवाइड करें तो c आता है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो c आएगा. क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहां से क्या बन जाता है? अगर मैं इस 5 को यहां ले जाता हूं तो मेरे पास बनता है 5a इज इक्वल टू c, और 5a की वैल्यू c जो है इक्वेशन नंबर यहां पे हम पुट कर सकते हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमारे पास यहां पे आ गया 5. देखो a अपॉन 5 इक्वल टू c, तो 5 इसको सॉरी
इसको जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू 5c आएगा, ना कि 5a इक्वल टू c। क्लियर? तो यहाँ पे a इक्वल टू 5c। अब हम क्या करेंगे, ये a की वैल्यू 5c ये यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ a। तो पुट इन 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चे, 5b² इज इक्वल टू a, मतलब यहाँ पे 5c का होल स्क्वायर, और ये बनता है 5b² इक्वल टू 25c²। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये 5 को अगर हम इधर ले जाते हैं तो ये 5 जो है वो 25c² तो क्या करता है, डिवाइड करता है। जब मैं 5 को इधर लेके जाऊंगा तो हमारे पास आएगा b² इज इक्वल टू 25/5c², और हमारे पास इक्वेशन क्या मिल जाएगा, b² इक्वल टू 5c²। तो यहां से बच्चे हमारे पास आता है b² इक्वल टू 5c²। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इस 5 को इधर ले आऊं तो 5 क्या करेगा, b² को डिवाइड करेगा और इक्वल टू c²। इट मींस कि जब b² को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास c² आया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 डिवाइड्स किसको, c²। 5 डिवाइड्स b², c² नहीं, c² तो आया कि b² को जब 5 से डिवाइड किया तो c² आया। इट मींस 5 डिवाइड्स b²। अगर 5 b² को डिवाइड करता है तो बाय थ्योरम 1.3 5 डिवाइड्स b, 5 डिवाइड्स b, 5 b को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से हमारे पास दूसरा रिजल्ट आया। अब इन दोनों रिजल्ट को अगर हम देखें, जो दोनों ब्लॉक पे रखे हुए हैं, 5 डिवाइड्स a एंड 5 डिवाइड्स b, तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 5 इज द अनदर कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 5 जो है वो a और b का एक और कॉमन फैक्टर आ गया, जबकि हम ये मान के चले थे कि 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। हमने शुरू में स्टार्टिंग में हमने ये लिखा था वहां पे कि लेट 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, कि a और b को प्राइम है और a और b का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, जबकि हमारे पास 5 एक और कॉमन फैक्टर आ गया, दैट इज 5। क्लियर? तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, 5 इज अनदर कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, कि एक तो पहले भी था 1 और एक 5 आ गया। तो इसका मतलब हमने जो एजम्पशन करी थी, ठीक है, वो कंट्राडिक्ट हो गई। हमने जो एजम्पशन करी थी स्टार्टिंग में कि अज्यूम दैट 5 इज ए रैशनल नंबर, ये हमने एजम्पशन करी थी, वो कंट्राडिक्ट हो गई। ठीक है? तो इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट 5 इज ए रैशनल नंबर। क्लियर? क्योंकि हमने यहाँ पे 5 जो है वो 5 इज अनदर कॉमन फैक्टर आ गया, एक कॉमन फैक्टर आ गया a एंड b का। अगर 5 अनदर कॉमन फैक्टर आ गया a b का, तो इसका मतलब 5 a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स नहीं है। अगर a और b को प्राइम नहीं है तो हमने जो एजम्पशन करी थी कि a और b रैशनल नंबर है, वो कंट्राडिक्ट हो गया। तो इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट इट contradicts the fact that under root 5 is rational. Under root 5 is a rational number. It contradicts the fact that under root 5 is a rational number. It contradicts the fact that under root 5 is a rational number. इसने इसको कंट्राडिक्ट कर दिया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, रूट 5 जो है वो एक इररैशनल नंबर है। ठीक है? Our assumption is incorrect. For implies our assumption is incorrect. Our assumption is incorrect. क्या, कौन सी assumption करी थी कि 5 रैशनल नंबर है? For implies under root 5 is irrational number. Clear to all of you?
तो दिस इज योर आंसर। ये हमने प्रूव कर दिया या रूट 5 जगह हो गया एक इर्रेशनल नंबर है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बच्चे इतना ही सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।